हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी उठो। आज के एपिसोड में आपने देखा एपिसोड की शुरुआत शोभा के तुलसी से यह जवाब देने के लिए कहने से होती है कि वह मिहिर से शादी कर ले और सभी उसे हाँ में जवाब देने के लिए कहते हैं। इसी बीच करण जानने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कार फंस जाती है और वह कार लेने जाता है। नन्ही वेटिंग एरिया में बैठ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात रियान से होती है। इससे पहले वह मैनेजर से बात कर रही थी। रियांश को देखकर नंदिनी चौंक जाती है। उसे अपना पुराना सदमा याद आ जाता है। तुलसी करण और नंदिनी के लिए चिंतित है। उनसे मिलने जाती है। ऋतिक मिहिर से पूछता है कि क्या मम्मी जवाब देगी और नंदिनी की निगाहें रियांश पर टिकी रहती हैं। रियांश नंदिनी से पूछता है क्या वह ठीक है और नंदिनी पीछे हट जाती है। नंदिनी बेहोश हो जाती है। रियांश उसे संभालने की कोशिश करता है। नंदिनी को विश्वास नहीं होता क्योंकि रियांश बिल्कुल अंश गुजराल जैसा दिखता है। नंदिनी जल्दी में चली जाती है और रियो को यह अजीब लगता है। रियो नियति को उस अजीब महिला के बारे में बताता है। वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। करण नंदिनी का इंतजार करता है और रियो नियति के साथ जाने ही वाला होता है कि वह करण को देखता है। उसे देखकर हैरान हो जाता है। रियो सोचता है कि उसके पापा ने उन्हें क्यों नहीं बताया और वह अपनी माँ को कुछ बताए बिना जाने का फैसला करता है। करण नंदिनी और रियो के आगे से गुजरने का इंतजार करता है। नंदिनी धीरे धीरे करण के पास आती है और ऋतिक मिहिर को बताता है कि मम्मा यहाँ नहीं है। गायत्री सोचती है कि माँ वॉशरूम गई होगी और समीरा क्लियर करती है कि तुलसी वॉशरूम में नहीं है। नंदिनी करण को बताती है कि उसने रियो को देखा था और करण उसे कार में बिठा देता है। करण कार स्टार्ट करता है और तभी तुलसी उसे फ़ोन करती है। करण तुलसी को बताता है कि नंदिनी ने रियो को देख लिया और अब वह उसे घर वापस ले जा रहा है। तुलसी नहीं चाहती कि रियो का सामना करे और वह नंदिनी के लिए चिंतित हो जाती है। सभी तुलसी के जवाब का इंतजार करते हैं। तुलसी पूरी तरह चुप रहती है। मीर तुलसी से कहता है कि वह उसके फैसले का सम्मान करता है और सभी तुलसी से जवाब मांगते हैं। तुलसी सबको बताती है कि वह शादी नहीं करना चाहती और यह उसका आखिरी फैसला है। परी भी शादी के लिए मना कर देती है और तुलसी घर वापस लौटना चाहती है। मिहिर का दिल टूट जाता है। परी उसे सहारा देती है। नंदिनी अंश के बारे में गहराई से सोच रही होती है। करण उसे समझाता है। करण नंदिनी के लिए चाय लाता है जिससे उसे आराम मिलता है। तभी नंदिनी जाग जाती है। करण नंदिनी को आराम करने के लिए कहता है। उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। नंदिनी करण को बताती है कि रियो उसके सामने आ गया था और करण इसे मैं संयोग कहता है। नंदिनी करण को बताती है कि रियो बिल्कुल अंश जैसा दिखता है और करण नंदिनी से रियो को भूल जाने के लिए कहता है। नंदिनी करण से पूछती है कि वह उन्हें भारत क्यों लाया और करण बताता है कि वह नियति को इलाज के लिए लाया था। करण नंदिनी को आराम करने के लिए कहता है और उसे दिलासा देने के लिए उसके पास बैठ जाता है। जब भी नंदिनी अपनी आंखें बंद करती है उसे अंश दिखाई देता है और करण उसे दिलासा देता है। नंदिनी करण का हाथ पकड़कर सो जाती है और करण नंदिनी के लिए चिंतित हो जाता है। मिहिर और तुलसी एक ही कैफ़े में और मिहिर तुलसी से पूछता है कि उसने उसके साथ घर वापस आने का फैसला क्यों किया। मिहिर तुलसी से कहता है कि वह सिर्फ अपनी पत्नी के साथ घूमता है और तुलसी को लगता है कि मिहिर दुखी है। तुलसी मिहिर से माफ़ी मांगती है और मिहिर खुश है कि वह उसके साथ रह रही है। मिहिर तुलसी से कहता है कि वह उससे शादी करना नहीं भूलेगा और तुलसी को मुस्कुराने के लिए कहता है। तुलसी रोने लगती है। मिहिर कार रोक देता है। मिहिर तुलसी को रुमाल देता है और अंगूठी कार पर गिर जाती है। तुलसी को याद आता है उसके पास 5 कैरेट की नीलम की अंगूठी है और आज ही वह अंगूठी पहनने का दिन था। मीर तुलसी से कहता है कि उसका मिशन फेल हो गया और वह अंगूठी वापस ले लेता है। मीर तुलसी से कहता है कि रोना मत और तुलसी मिहिर को बताती है कि उसने रियो को रेस्टोरेंट में देखा था। मिहिर यह देखकर हैरान हो जाता है कि नन्ही रियो का सामना कर रही है और तुलसी इस बात को लेकर चिंतित है। अब वे क्या करेंगे। मिहिर और तुलसी इस समस्या को मिलकर सुलझाने का फैसला करते हैं। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।